गठबंधन में बयानबाजी के बीच सियासत में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। निर्दलीय विधायकों से हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज चंडीगढ़ में विप्लव देव से मिलेंगे मंत्री रणजीत चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद हरियाणा निवास में मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ में है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव और वहीं मंत्री रणजीत चौटाला से भी मुलाकात आज करेंगे। आपको बता दें, तमाम निर्दलीय विधायकों से और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले हैं रणजीत चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विप्लव देव से रणजीत चौटाला की मुलाकात हुई है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव लगातार निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं। हरियाणा निवास में दोनों नेताओं की यह मीटिंग हुई है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में बयानबाजी के बीच अब सियासी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मिले हैं मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी पिछले 2 दिनों से लगातार निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं और आज भी ये मुलाकात हुई है, क्योंकि निर्दलीय ही चुनाव में जीत हासिल की थी रणजीत चौटाला ने और उसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया था सरकार में, और आज इनसे भी मुलाकात। कल देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कई घंटों तक विस्तार से मंथन किया हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने, और आज एक और मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। तमाम निर्दलीय विधायकों से अलग अलग मिल चुके हैं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव। मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और अब रणजीत सिंह चौटाला से मिले। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या बात करी, एक्सपीरियंस आदमी थे, सब सीनियर थे, अच्छा लगा। सर ये चर्चा पॉलिटिकली चर्चे होते हैं, स्टेट कैसे है, चुनाव आ रहे हैं, क्या रहेगा, लोकसभा कैसे रहेगी, विधानसभा कैसे रहेगी, और उसके बाद के एक असेसमेंट था। आपने अपना दिया, मैंने अपना दिया जी, और वो बातें कुछ जो कैमरे की होती है वो कैमरे में रहती है। नहीं सर, गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है सर, गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन से बाहर आने की कोई चर्चा हो रही है। मैं ना तो बीजेपी हूँ ना जेजेपी हूँ। ये बातें उन दोनों पार्टी के बीच के बैठने, उस पर मेरे से क्यों चर्चा कर। मेरे से पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है पार्टी की वर्कर्स की तरफ से, वहाँ कोऑर्डिनेशन ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव में क्या रहेगा, सब जगह का असेसमेंट पूछा, हमने बताया उनसे जी। सर आपसे ये भी पूछा होगा कि आगे क्या है 2024 के लिए, आपकी तैयारी रणनीति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुल के बात है। 40 मिनट बैठे, सारी बातें हुई है जी। आपसे ये भी पूछा होगा पक्का कि भाई सरकार कैसी चल रही है, गठबंधन कैसा चल रहा है, इस पर आपने क्या कहा? मैं कहने का, देखिए ये हमारे हाथ तो है नहीं, फैसला तो आप दिल्ली करेंगे, ये आप बताएंगे कैसा है गठबंधन। हमारा तो अब तक ठीक चल रहा है, 3.5 साल हो गए, ठीक चल रहा है। तो आपने तो ये कहा कि गठबंधन ठीक चल रहा है? नहीं, हमारा ठीक चल रहा है। कोई जो प्रभारी है सर वो लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए से मिल रहे हैं सर, इसीलिए ये बात चर्चाएं तेज हो गई। देखिए एक कुछ बात इस है, तरह मैं की संभावना एक बड़ा क्लियर करूं कि जिस दिन चुनाव हुए थे सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने आके कहा कि मैं अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ जी। मैं जवान का आदमी हूँ। हम 6 एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, 6 के 6 हम बीजेपी के साथ हैं। हम 5 साल कमिटेड हैं जी, कभी दाएं बाएं नहीं देखेंगे। झगड़ लेंगे तो भी अंदर बैठ कर ठीक कर लेंगे, पर हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट 5 साल के लिए बरकरार रहेगी जी। जेजेपी को लेकर से क्या कुछ बात आपने रखी कि ठीक चल रहा है जेजेपी की साइड? ये इन दोनों का आपस का मामला, बैठ के क्या तय करते हैं उसका ना मैंने पूछा ना इन्होंने हमसे कहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चले आप पीछे ले आना भी गाड़ी। विप्लव देव से और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरह की बातचीत हुई है दोनों के बीच। हालांकि गठबंधन को लेकर के साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि ना मैं जेजेपी का हिस्सा हूं ना मैं बीजेपी का हूं, तो इसलिए गठबंधन पर ना मुझसे कुछ पूछा गया और ना ही मैंने कुछ बताया। इस तरह की बात कहते हुए नजर आए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मिले हैं मंत्री रणजीत चौटाला। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव लगातार सभी निर्दलीय विधायकों से एक एक करके मिल चुके हैं और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी वो मिल चुके हैं, लंबी बातचीत कर चुके हैं, विस्तार से मंथन कर चुके हैं। और आज सुबह सवेरे ही ये एक और मीटिंग एक और निर्दलीय विधायक के साथ मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ ये बैठक हुई। इसके बाद मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने साफ तौर पर आकर के बताया कि कुछ बात कमरे की होती है, कमरे में ही रहती हैं, तो इस बात से भी कुछ
संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन साफ तौर पर वो ये भी कहते हुए नजर आए कि गठबंधन पर लेकर के हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। तो लगातार जो चर्चाओं का दौर है, मुलाकातों का जो दौर है, वो लगातार जारी है। पहले 4 निर्दलीय विधायकों से मिले हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव, उसके बाद हलोपा सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा से मुलाकात हुई। कल शाम को इंडिपेंडेंट विधायक नयनपाल रावत से मुलाकात हुई और अब एक और इंडिपेंडेंट विधायक और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, इनसे भी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कल रात विस्तार से मंथन हुआ, चर्चा हुई। तमाम राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के चर्चा की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब चर्चा हुई तो किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो जरूर चल रही है प्रदेश में, उसको लेकर के मंथन होना स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन सरकार में है, सत्ताधारी गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, और इस गठबंधन के नेताओं में, शीर्ष नेतृत्व में जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरह की सियासी जंग एक तरह से छिड़ी हुई है, जिस तरह की बातें एक दूसरे के लिए कही जा रही हैं, उससे साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन के बीच में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। खींचतान जरूर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। खासतौर पर उचाना सीट को लेकर के जो बयानबाजी शुरू हुई उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो मीडिया में खुल करके कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं दबे शब्दों में, लेकिन खुलकर के कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो कल बयान सामने आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक तो इच्छा है, मूड है कि चुनाव मिलकर के लड़ा जाए, लेकिन यह मूड कभी भी बदल भी सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी अपनी तैयारियों के रूप में इन मुलाकातों को देखा जा रहा है। जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात की गई। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात के बारे में? क्योंकि मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी ये कहते हुए नजर आए कि कुछ कमरे की बात होती है वो कमरे तक ही सीमित रहती है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए काफी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। लगातार प्रभारी विप्लव देव तमाम निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। आज स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और रानिया से विधायक, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उनकी तरफ से भी मुलाकात जो है वो हुई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ गठबंधन को लेकर भी बातचीत हुई। रणजीत चौटाला ने बताया कि ये मुलाकात जो है वो कहीं ना कहीं संगठन को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार की बेहतरी तालमेल को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ गठबंधन पर भी बातचीत जो है वो हुई है। उनकी तरफ से बताया गया कि गठबंधन काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला जो है दिल्ली को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातें हैं वो मुलाकात के दौरान बताते हुए नजर आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी खास महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि लगातार गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है ये काफी अहम मानी जा रही है। और इसी के चलते प्रभारी विप्लव देव तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सरकार की जो जानकारी है, किस प्रकार से सरकार चल रही है, किस प्रकार से गठबंधन चल रहा है, तो उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत जो है तमाम विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से प्रभारी विप्लव देव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ माना जा रहा है रवि? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर के, खासतौर पर जो सत्ताधारी गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, दोनों के शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, और इस बीच ये बैठकों का सिलसिला किस ओर इशारा कर रहा है? तो देखिए हितेंद्र, कहीं ना कहीं राजनीतिक उबाल जरूर है और कहीं ना कहीं चर्चा पूरे हरियाणा में इस वक्त यही है कि गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करेगी। क्योंकि देखिए नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास अब भी हैं। तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी जरूरी नहीं है, ना मजबूरी है। और उसी चीज को लेकर कल भी हमने देखा कि तमाम जो विधायक हैं वो मुलाकात हुई। तोमवीर संगमान की तरफ से कहा गया, सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से भी कहा गया कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो निर्दलीय विधायक वो सत्ता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उबाल जरूर इस वक्त हरियाणा की राजनीति में आया है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो करवट है वो किस ओर ली जाती है। कहीं ना कहीं प्रभारी विप्लव देव तमाम निर्दलीय विधायकों की नब्ज टटोलने जरूर आए हैं, उनसे 1 to 1 मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। तमाम निर्दलीय विधायकों का रुख जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से उनका रुख है, क्या वो संगठन गठबंधन से को लेकर सहज है या असहज है, प्रदेश में गठबंधन को लेकर किस प्रकार की स्थिति है, तमाम बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। तो आज भी उसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से विप्लव देव ने मुलाकात की है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मुलाकात के दौरान वहीं रहे और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि एक सामान्य मुलाकात थी, एक ब्रेकफास्ट के तौर पर वो उनसे मिले हैं। जी, मुख्य रूप से क्या माना जा रहा है रवि, क्योंकि कल भी जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों से हमने भी बातचीत की तो ये पता चला, निर्दलीय विधायकों ने खुद बताया कि विप्लव देव ने तो नहीं लेकिन हमने जरूर उन्हें सलाह दी है कि जेजेपी से अलग हो जाना चाहिए, इससे बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। तो क्या बीजेपी में भी इसी बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि क्या गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या गठबंधन तोड़ देना चाहिए, क्या इस तरह के सवालों पर भी चर्चा की जा रही है क्या बीजेपी में? देखिए, इससे पहले भी कई बार जो है हरियाणा इकाई, जो बीजेपी की हरियाणा इकाई है, वो गठबंधन को लेकर सवालिया निशान उठा चुकी है। अपने शीर्ष नेतृत्व के आगे कह चुकी है कि जेजेपी की जरूरत नहीं है, सरकार चलती रहेगी, इनसे गठबंधन जो है वो तोड़ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बयानबाजी हुई है कुछ दिनों में, पिछले 1 से 1.5 महीने का मैं जिक्र करूं, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि ये बीजेपी की सरकार है, जेजेपी सिर्फ सहयोगी है, हम इस प्रकार की कोई बात नहीं उनकी नहीं मानते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के बयान आना काफी बड़ी बात है। और उसके बाद प्रभारी विप्लव देव और दुष्यंत चौटाला के बीच जो बयानबाजी हुई वो सबने देखी है। उसके बाद निर्दलीय विधायकों की तरफ से तमाम जो जानकारियां विप्लव देव को दी गई है, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया है कि जेजेपी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर आप जेजेपी का साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उसका नुकसान भुगतना होगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, ये प्रभारी विप्लव देव के सामने तमाम निर्दलीय विधायक अपना जो सुझाव है वो दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रभारी विप्लव देव इन सुझावों पर कितना अमल करते हैं, क्या केंद्र नेतृत्व को तमाम जो जानकारी है वो किस प्रकार से देते हैं, क्या फीडबैक जो है केंद्र के सामने प्रभारी विप्लव देव के द्वारा दिया जाता है, वो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा कि गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है या अकेले आगे बढ़ना है। एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं इस वक्त हरियाणा की राजनीति में इतना उबाल है कि हर आदमी टीवी खोले बैठा है। गठबंधन को कहीं ना कहीं कोई फैसला सुनने को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जो है कि गठबंधन जारी रहेगा या टूटा, तमाम लोग जो है फिलहाल इसी इंतजार में है कि बीजेपी किस प्रकार का फैसला लेती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के फैसले के ऊपर तमाम चीजें आगे बढ़नी है। बीजेपी अगर गठबंधन के साथ जाती है, वहीं दुष्यंत चौटाला या फिर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो इसके अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ है, हरियाणा बीजेपी के साथ नहीं। हमारा जो गठबंधन हुआ था वो अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत हुई थी, तब जो है ये तमाम चीजें फाइनल हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई निर्देश आता है, आदेश आता है, तो उसको देखने वाली बात रहेगी कि केंद्रीय नेतृत्व अब क्या तय करता है। विप्लव देव ये तमाम चीजें हैं केंद्रीय नेतृत्व के सामने जरूर रखेंगे, किस प्रकार की स्थिति हरियाणा प्रदेश में है, किस प्रकार की स्थिति गठबंधन को लेकर हरियाणा में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस मुलाकात के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे, मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात हुई है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की। और इस मुलाकात को लेकर के भी चर्चा यही है कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं वो गठबंधन को लेकर के मंथन किया जा रहा है तमाम निर्दलीय विधायकों के साथ, उसी तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। और इसी बीच ये एक और बैठक मंत्री रणजीत चौटाला के साथ अब तक एक एक करके सभी निर्दलीय विधायकों से लगभग मिल चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कल रात विस्तार से चर्चा की थी और आज मंत्री रणजीत चौटाला से भी चर्चा की गई है। कल सिरसा से विधायक गोपाल कांडा से भी मिले थे और इससे पहले 4 और निर्दलीय विधायकों से मिले थे हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव।